everyone, welcome back to my channel. This is Putruz Mimi with you. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपको किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जी हाँ, देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे डीएम्स आए हुए हैं कि मैम मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, मैं ऐसा क्या करूं, या एक्टिविटीज़ के रिलेटेड या डाइट के रिलेटेड या फिर ट्रैवलिंग के रिलेटेड। दे आर आस्किंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चन कि आप मुझको बताइए कि हम कैसी डाइट लें, हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ, तो आपको बहुत इजी होगा वीडियो देख के समझने में। और तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। लेकिन जो ये क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन फिर भी हम गेटिंग अ क्वेश्चन। एनीवेज, क्वेश्चन पूछना लाजमी है और इतने सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है ये मैंने जैसे कि बताया, ये फुल ऑफ रोलर कोस्टर होता है। इसमें बहुत अप्स डाउन होते हैं, मेंटली आप इन्वॉल्व होते हो, फिज़िकली फाइनेंशियली हर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, आप इमोशनली इतना अटैच रहते हो। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट होता है या जो लेडी होती है जिसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है या जो आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी ले रही होती है, वो ये चाहती है कि अपनी तरफ से वो ऐसा कुछ भी ना करे या उससे ऐसे हो जाए जिससे कि उसके इम्प्लांटेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आए या उसकी प्रेगनेंसी जो है किसी भी कारण से ना हो पाए। सो मैं समझ सकती हूँ वो मूवमेंट, वो थॉट्स, वो प्रॉब्लम, वो कंसर्न, और क्या फीलिंग होती है, क्या दिमाग में हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि हर चीज़ को हम बहुत कॉन्शियसली करना चाहते हैं, हर चीज़ सोच समझ के, 10 वीडियोस देख के, 10 लोगों से बात करके, और यही एक होप होता है कि हम जो है फिर वो अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। सो मुझको भी अच्छा लगता है अगर ये विश्वास ही है, आई थिंक, कि अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बातों पे जो अमल होता है वो एक विश्वास ही है। क्योंकि ना मैं आपको जानती, ना आप मेरे को जानते हैं, लेकिन माइट भी एक कनेक्शन है, एक फीलिंग्स है, जो कि मैं अपने थ्रू वीडियोस शेयर करती हूँ, और वहाँ से जो मेरे को कमेंट्स आते हैं वो ये दर्शाता है कि डेफिनेटली दे आर लिसनिंग मी एंड दे लव मी, दे वांट्स टू लिसन मोर एंड मोर अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो बताने वाली हूँ आपको, वो मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की, देन एक्टिविटीज़ की, देन आपके ट्रैवलिंग की, देन मेडिसिन्स की, और फिर हम बात करेंगे आपके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ की। राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूस मिमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाती रहती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। देखिए, डाइट में आपको जो है ईट वॉट एवर यू फील लाइक, आपको जो पसंद है आप वो खाइए। कुछ चीज़ जो है आपको अवॉइड करनी होंगी, जैसे पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है। हाँ, इमली भी, इमली जो होती है, नॉर्मली बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमें खट्टा खाने का मन करता है, और जनरली ये बहुत ज़्यादा लाइक ग्लोरीफाई भी किया गया है कि इमली जो है बहुत ज़्यादा क्रेविंग शांत करती है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। बट आईवीएफ प्रेगनेंसी इज़ अ डिफरेंट प्रेगनेंसी, तो आपको जो है इमली भी नहीं खानी है। लेकिन आप जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए, बहुत ही सिंपल फूड होना चाहिए। आपको बाहर का पूरा की पूरा खाना जो है अवॉइड करना है। आपको चाइनीज़ जो है टोटली टोटली बंद करना है। बाहर का खाना आप कोशिश क्या करें, आपको खाना ही नहीं है। बिकॉज़ कि देखिए, हमें बाहर से ऑलरेडी जो हमारे सपोर्टिव मेडिसिन्स मिलते हैं, राइट, हमें प्रोजेस्टेरॉन मिलता है, हमें एस्ट्रोजन मिलता है। ये मेडिसिन जितनी हमारी इम्प्लांटेशन में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग आईवीएफ, उतनी ही हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदेह भी होती हैं। तो जस्ट टू कीप द बैलेंस, आप अगर हेल्दी डाइट लेंगे, नीट एंड क्लीन डाइट लेंगे, ठीक है, तो आपको जो है बाहर की जो और अदर्स मेडिसिन है, देखिए इससे क्या होता है ना, हम वैसे भी, हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, हमारे यूट्रस से ऑलरेडी जो है लाइक खिलवाड़ हुआ है, राइट। अगर हमको बाहर से भी हम जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ले रहे हैं, ये क्या करती हैं मेडिसिन जो हैं, अगर आप थोड़ा भी कुछ खाते हैं तो आपको ऑलरेडी पेट जो है आपका फूला फूला लगता है।
आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको जो है क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको पेन फील हो सकता है, ठीक है, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी शिकायतें होती हैं अगर आप प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेती हैं, जो कि लेना बहुत ज़रूरी है। ये सपोर्टिव मेडिसिन होती है, जैसे कि मैंने बोला। अगर आप बाहर का भी कुछ अंट-शंट खा लेते हैं, बाहर का भी जो फ़ास्ट फ़ूड है वो खा लेते हैं, पैकेज्ड फ़ूड आते हैं, प्रोसेस्ड फ़ूड आता है, बेकरी आइटम होता है, ये सब अगर खाते हैं आप, तो डेफ़िनेटली आपको जो है प्रॉब्लम होगी ही होगी। फिर उसके लिए आपको जो है डॉक्टर को बताना पड़ेगा, और डॉक्टर फिर आपको जो है और मेडिसिन देगा। तो आप इमेजिन कीजिए, आप ऑलरेडी जो है इतनी सारी मेडिसिन्स ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर आपको और मेडिसिन्स देता है। तो फिर वो आपके यूट्रस पे, आपके एम्ब्रियो में, आपके हार्मोन्स में कितने ज़्यादा चेंजेस ला सकता है, कितने अप्स डाउन हो सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज़ ये सब फेस ना करना पड़े, इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप जो है बाहर का खाना टोटली आप अवॉइड करें। ओके, अब खाना हमें खाना है, लेकिन हमें ये नहीं कि 3 टाइम और मील खाना है। नो, हमें जो है छोटे-छोटे पोर्शन, आप 2 घंटे में, एज़ पर योर चॉइस, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा पोर्शन लेना है। ये नहीं कि एक बार में आपने जो है थाली भर के खा लिया, प्लेट भर के खा लिया, ठीक है? और फिर आपने ब्रेकफ़ास्ट किया, देन आपने लंच किया, फिर आपने डिनर किया, ठीक है? और उसका क्वांटिटी एंड द पोर्शन इज़ वेरी बिग। नो, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो आईवीएफ जब होता है तो हमको मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कि हमको बहुत कम मूवमेंट करना है। हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल डेज़ में जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम नॉर्मली उतना नहीं करते हैं इन आईवीएफ। मोस्टली बेड पे रहते हैं, या बैठते हैं, या बहुत स्लोली वॉक करते हैं, चलते हैं, ठीक है? इतना मूवमेंट नहीं होता, तो हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। और जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है वो आपका जो इंटेस्टाइन है उसके मूवमेंट को जो है कम कर देता है, उसके मूवमेंट को स्लो कर देता है। तो अगर वो ही काम स्लो कर रहा है, ठीक है, और आप जो है खाए जा रहे हैं, तो आप इमेजिन करके देखिए कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको खाना है, आप जो मन करे आप वो खाइए, लेकिन वो घर का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए है, ठीक है? और घर का होना चाहिए, मैंने बोला। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा अपना फूड जो है एक बार में इंटेक नहीं करना है। आप पानी की मात्रा बहुत बढ़ा दीजिए, एटलीस्ट आपको 4 से 5 लीटर पीना ही पीना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपका जो है ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, आपके यूट्रस में पानी अच्छा क्वांटिटी का मिलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप नारियल पानी पीजिए, वो बहुत हेल्दी होता है। आप जो है एक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एक सत्तू आता है, इफ़ यू नो, जो सत्तू चने का पाउडर होता है एक्चुअली, आप उसको छाछ में डाल लीजिए, या पानी में ही घोल के, और उसमें काला नमक, नींबू डाल के, ये सब पी के आप जो है, क्योंकि सत्तू में ना प्रोटीन बहुत होता है। तो और हमें इस वक़्त जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आप वो पीते हैं तो डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो बस ये था रिलेटेड टू डाइट। अब मैं बात करती हूँ एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ में आपको जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपको फ़ोर्सफुली कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे आपको मेहनत लगे, ताकत लगे। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और आपको किसी भी रीज़न से जो है अप्स डाउन करना पड़ता है, तो आप वो कर सकते हैं, आप स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको जो है बहुत स्लोली अप डाउन करना है। आप ये नहीं कि आप मोबाइल देख रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं और आप फिर सीढ़ी उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, नो, आपका फुल फोकस जो है सीढ़ी पे होना चाहिए है। इससे क्या होगा, आप गिरेंगे नहीं, स्लिप नहीं होंगे, आपके गिरने के चांसेस नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज़ कि आपको कुछ डैमेज ना हो, क्योंकि आप गिरेंगे तो धक्का लगेगा, धक्के से जो है एम्ब्रियो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है? तो बस यही रीज़न होता है कि डॉक्टर मना करते हैं कि आप स्टेयर्स या भीड़ भड़ाके, या जिसमें बहुत धक्के वक्के लगते हैं, जर्किन्स बहुत ज़्यादा होता है, उन रोड पे ना जाएं, तो यही रीज़न होता है। और एक्टिविटीज़ में आप जो है वॉक कर सकते हैं, ठीक है, आप नॉर्मली घूम फिर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो एक्टिविटीज़ में ये रहा, आप घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, आप सब्जी काट देना या फुलके सेक देना, ठीक है, आटा वाटा नहीं मारना, क्योंकि उसके अंदर ताकत लगती है, बर्तन नहीं धोना, क्योंकि बहुत देर तक आप खड़े नहीं हो पाओगे,
और बर्तन कपड़े नहीं धोना है, बर्तन अवॉइड ही करना, झाड़ू पोछा नहीं करना है आपको, फुल्के सेक दिया, सब्जी काट ली या कपड़े फोल्ड कर दिए, छोटा मोटा हल्का फुल्का आपको काम करना है, जस्ट कि आपका जो है दिमाग जो है माइंड डाइवर्ट रहे। अब मैं बात करती हूँ ट्रैवलिंग की। देखिए, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, तो आप अगर कहीं दूर रहते हैं, आप उस सिटी में नहीं रहते हैं, कहीं और दूर से आए हैं आप उस सेंटर में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, तो ट्राई कि आप जो है आफ्टर 48 आवर्स बाद, यानी कि 2 दिन बाद ट्रैवल करें, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ नॉट गुड एट दैट मूवमेंट, इट्स अ वेरी लाइक फर्स्ट स्टेज, और आप तभी ट्रैवल करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। खैर, वो आपको डॉक्टर ही ये चीज़ बता देगा, बोल देगा, आपको ट्रैवलिंग के लिए मना कर देगा। हाँ, लेकिन अगर आप नियर बाय रहते हैं, 4-5 घंटे का भी रास्ता है, देन यू कैन ट्रैवल, ठीक है। लेकिन ट्रैवल में भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना लें, आप बाइक से ट्रैवल ना करें। लाइक अगर आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, बेटर आप जो है उसमें ट्रैवल करें, और धीरे धीरे लाइक अपने घर पहुँचें। बहुत स्पीड नहीं, बहुत जो उबड़ खाबड़ जगह होती है उसमें बहुत सोच समझ के आपको ड्राइव करना है और आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फ़्लाइट ले रहे हैं, यू कैन टेक फ़्लाइट एज़ वेल, बट वही कि लंबा सफ़र है, थोड़ा बैठना है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक थकान ना हो, आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो आप जो है थोड़ा सा रेस्ट लेके हॉस्पिटल में, एंड देन यू कैन ट्रैवल और फ्लाई इफ़ यू वांट। अब बात करते हैं मेडिसिन्स की। देखिए, आईवीएफ में जैसे कि हमने बताया, आईवीएफ जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कि एक लैब में होता है, यानी कि बाहर होता है। फिर वो एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो जो है लेडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट वी नो। तो हमें उसको थोड़ा और हेल्प करना है कि वो चिपक जाए, चिपकेगा तभी प्रेगनेंसी जो है बनेगी, तभी जो है आपका एम्ब्रियो जो है अटैच्ड होगा आपकी यूट्रस से, फिर वो आपको प्रेगनेंसी देगा। तो उसके लिए कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, लाइक आपके जेल्स हो गए, आपके प्रोजेस्ट्रॉन हो गए, एस्ट्रोजन हो गए, आपके हार्मोन्स की टैबलेट्स हो गई, इंजेक्शंस हो गए। इंजेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेडिसिन किसी भी कंडीशन में आपको छोड़नी नहीं है, राइट, अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर आपको नहीं एडवाइस करते हैं, क्योंकि मेडिसिन से ही जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू करेगी। प्रेगनेंसी से मेडिसिन से उसको सपोर्ट मिलेगा आपकी प्रेगनेंसी को, और आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी जा पाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, डॉक्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो है हमें 14-15 दिन की मेडिसिन देता है, लेकिन कभी बेटा एससीजी टेस्ट होते होते जो है 1 या 2 दिन लगते हैं हार्डली। तो हमने अपना ब्लड दे दिया और फिर हम वेट करते हैं रिज़ल्ट का, और फिर हमारे पास मेडिसिन होता नहीं है, या कभी अगर आप बाहर से कहीं गांव से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे मे बी वो मेडिसिन मिले ना, अवेलेबिलिटी नहीं हो, तो हमारी वो मेडिसिन स्किप हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, अगर आपका बेटा एसएजी पॉजिटिव भी आ गया है और आपने मेडिसिन एकदम से छोड़ दी है ना, तो डेफिनेटली गेम तुरंत चेंज हो जाएगा। गेम चेंज होने का मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है लाइक एबॉर्ट हो सकती है, आपको पीरियड्स आ सकते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि ऐसा हो सकता है। सो बेटर कि आप जो है 1-2 दिन का जो है मेडिसिन जो है एक्स्ट्रा लेके चलिए, ठीक है, वो आपको हेल्पफुल होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बारे में। देखिए, आईवीएफ में डॉक्टर ने अपना बेस्ट दिया है, डॉक्टर ने एम्ब्रियो बनाया है, सब दिखाया है, बताया है, प्रोसेस किया है, ठीक है। अब बात आती है कि एम्ब्रियो चुपकेगा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ऑफ कोर्स डॉक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो आपकी हेल्थ, आपकी पॉजिटिविटी, आपका माइंडसेट, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका ईश्वर से कनेक्शन, आप कितने पॉजिटिव हो, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, ये आईवीएफ में कमाल करती हैं, मैजिक करती हैं। आप जितने पॉजिटिव रहोगे, आप जितने ज़्यादा अच्छी बातें करोगे, अपने बॉडी पे बिलीव करोगे, अपने यूट्रस पे बिलीव करोगे, अपने ईश्वर पे बिलीव करोगे, अपने डॉक्टर पे बिलीव करोगे, आई एम टेलिंग यू कि आपकी जो है प्रेगनेंसी बहुत 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 खूबसूरत जाएगी। हम जितना पॉजिटिव रहते हैं, हमारे आसपास जो एनर्जी होती है पॉजिटिव, वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। आप नेगेटिव रहोगे, बहुत सोचोगे, बहुत क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे, होना जाना कुछ है नहीं, होगा वही जो खुदा ने चाहा है, जो आपके भगवान ने चाहा है, उनके मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो बस आप पॉजिटिव रहिए, अपने ईश्वर को जो है मनाते रहिए, उनकी मिन्नतें करते रहिए, ठीक है? अपने यूट्रस से बात कीजिए। आप जो बोलते हो ना वो चीज़ पहुंचती है। आपका यूट्रस आपको सुन रहा होता है। वो जो भ्रूण आपके अंदर डाला गया है, जो एम्ब्रियो डाला गया है, उसको प्यार दिखाइए, उससे प्यार जताइए, उससे बातें कीजिए। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे ये एक मिरेकल है। आई एम टेलिंग यू, माँ बनना एक चमत्कार है। और मैं आपको मे बी बोल रही हूँ, और आई डोंट नो, मे बी ये फ़नी लग सकता है, लेकिन आप करके देखिए। मेरे कहने पे आप करके देखिए और फिर आप कमाल देखिए। तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है आईवीएफ जर्नी में। देखिए, आईवीएफ पूरी जर्नी में मैं आपको एक एडवाइस दूंगी। जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्राई टू गो फॉर लाइक यूरिनेट। आपको जो है हर 2-3 घंटे के बाद जो है टॉयलेट जाना है। उससे क्या होगा, आपको जो है यूटीआई नहीं होगा, यानी कि आपको जो है जो यूरिन इन्फेक्शन होता है, जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इसके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, वो जो है नहीं होगा। और आपका बॉडी जो है, जो पूरा टॉक्सिक और जो आपके इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी। तो आपको मेक श्योर, वैसे भी आप पानी पियोगे तो डेफिनेटली जो है आपको यूरिन पास करना पड़ेगा, ठीक है? आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आप जो है हर 2-3 घंटे के बाद आप जो है यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि पहले बोला जाता था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी आप जो है अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं, बट ट्राई टू नॉट लाइक डू एटलीस्ट फॉर 14-15 डेज, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ अजर्शन, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे इम्प्लांटेशन में। तो जस्ट बिकॉज कि माइंडसेट ऐसा ना हो कि मे बी हमने ऐसा किया था तो हमें मे बी इसलिए इम्प्लांट नहीं हो पाया, या इसलिए कुछ हो गया, या बहुत बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। फिर वो एक गिल्टी ट्रिप में जाने वाला सिचुएशन आ जाता है। सो बेटर है कि आप अवॉइड कीजिए जस्ट फॉर 14 डेज, राइट? आफ्टर दैट, लाइक टॉक टू योर डॉक्टर, एंड इफ डॉक्टर विल ओके एंड डॉक्टर विल एडवाइज यू और गाइड यू, डू व्हाट दे से, बट प्लीज़ एटलीस्ट अवॉइड फॉर 14 डेज। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मेरे चैनल को इतना ढेर सारा प्यार देने का आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।